हेलो दोस्तों, इस वीडियो में ब्लू बॉक्स एनिमे का 8th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और जिसने भी पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं वो चैनल पर जाके देख लो। हमने देखा था कि चिनासु को लगता है कि ताइकी और हिना काफ़ी क्लोज हैं, इसलिए वो हिना से ताइकी को चुराना चाहती है, लेकिन ताइकी को ये समझ में नहीं आता। हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर चिनासु थोड़ी मायूस लग रही थी और वो देखती है कि ताइकी एक्सरसाइज कर रहा है। तब वो बताता है कि आज मैं थोड़ा नर्वस फील कर रहा था, इसलिए थोड़ा एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तब चिनासु भी उसे ज्वाइन कर लेती है और वो भी एक्सरसाइज करने लगती है, जहाँ पर वो उससे पूछती है कि आज तुम्हारा डबल टीम मैच है ना। तब ताइकी बताता है हाँ, आज डुओ मैच है और सिंगल प्लेयर वाला मैच कल है। तब चिनासु पूछती है कि वैसे इंटर हाई में कितने लोग सिलेक्ट होंगे। तो ताइकी बताता है कि एक डुओ टीम प्लेयर और 2 सिंगल प्लेयर्स, और वो उससे कहता है कि मैंने सुना है कोकोहारा टीम बास्केटबॉल में कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। चिनासु बताती है कि हाँ वो तो है, लेकिन इस बार फाइनल्स में तो हम ही जीतेंगे। तब ताइकी उससे कहता है कि कल जब तुम्हारा मैच हो जाएगा तब मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। और वो सोचता है कि आखिर उस समय हिना से कुछ चुराने से उसका क्या मतलब था, कहीं वो मेरी बात तो नहीं कर रही थी। चिनासु उसे फोर्स करती है कि अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो अभी भी पूछ सकते हो, लेकिन ताइकी उसे मना कर देता है। तब चिनासु उससे रिटर्न में क्वेश्चन पूछती है कि बैडमिंटन में चीयर कर सकते हैं क्या, और फिर वो उसे चीयर करने लगती है कि अच्छा स्कोर करना। फिर हम स्पोर्ट क्लब का सीन देखते हैं जहाँ पर कंटिन्यूसली बैडमिंटन के मैचेस हो रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर टेम्परेचर बहुत बढ़ गया था और ताइकी को बहुत गर्मी लग रहा था। फिर साजिकावा टीम का मैच देखने के लिए हारियो और ताइकी आ जाते हैं, जहाँ पर ताइकी सोचता है कि युदा का ऑरा तो अलग ही है। तब युदा हारियो को देखता है और उसे पोक करते हुए कहता है कि तुम इतनी दूर क्यों आए हो जब तुम्हें आखिर में हारना ही होता है। तब हारियो स्माइल करते हुए कहता है कि चिंता मत करो कि जिस ट्रॉफी को ले जाने का तुम सपना देख कर आए हो, मैं उसे तुमसे ही छीनने आया हूँ। उसकी बातें सुनकर युदा मैच खेलने जाने लगता है और जाते जाते कहता है कि अगर तुम मैच देखोगे तो अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाना। तब ताइकी हारियो से कहता है ये कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रहा है। तो हारियो बताता है कि लग नहीं रहा, ये सच में कॉन्फिडेंट है, क्योंकि मैं सिर्फ कर्व बॉल्स हिट करने में अच्छा हूँ, लेकिन ये कर्व बॉल के साथ साथ फास्ट बॉल को भी अच्छे से मैनेज कर लेता है। और अगर ये एक गेम कैरेक्टर होता तो जब बात टेक्निक, सेंस, फिजिक और स्पीड की आती तो ये इन सब में वेल बैलेंस्ड होने के साथ मैक्स लेवल पर होता। साजिकावा टीम का गेम प्ले देखकर कुछ लोग बात कर रहे थे कि मुझे इसके अपोनेंट पर तरस आ रहा है। ये लोग इतने अच्छे शॉट्स ले रहे हैं कि मुझे नहीं लगता वो लोग 1 पॉइंट्स भी ले पाएंगे। फिर हारियो ताइकी को चलने के लिए कहता है कि चलो थोड़ा वार्म अप कर लेते हैं और मुझे निशिदा को कॉल करना है ताकि वो वीडियो रिकॉर्ड कर सके। फिर जब ताइकी जा रहा था तब वो देखता है एक बेंच पर कोई सो रहा है और उसका पर्स नीचे गिरा हुआ है। आखिर कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है। तब ताइकी उसे उठाता है और कहता है कि तुम्हारा पर्स नीचे गिरा हुआ है, जहाँ पर वो लड़का उसे थैंक यू बोलता है और सोचता है कि ये कितना काइंड पर्सन है। और जब ताइकी वहाँ से चला जाता है तब उसके टीम का प्लेयर उसे बुलाता है कि उषा तुम्हें कोच बुला रहे हैं। और वो जाते समय ताइकी के बारे में सोचता है कि तुम भले ही अच्छे होगे ताइकी, लेकिन बैडमिंटन अच्छे लोगों का खेल नहीं है। तब उसका टीम प्लेयर उससे कहता है कि युदा सेनपाई अपना मैच खेल रहे हैं, तुम्हें चलकर देखना चाहिए और उनसे कुछ ना कुछ तो जरूर ही सीखोगे। यूसा मन में सोचता है कि मुझे जो सीखना था मैं पहले ही सीख चुका हूँ, लेकिन फिर भी वो मैच देखने के लिए आ जाता है, जहाँ पर हारियो और ताइकी साजिकावा के अपोजिट में खेल रहे होते हैं। और पहले राउंड के शुरुआत में ही साजिकावा के टीम के 16 और हारियो और ताइकी के 9 पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पर साजिकावा के टीम के प्लेयर्स कहते हैं कि मुझे हारियो के लिए बुरा लग रहा है, अगर वो हमारे स्कूल में होता तो अब तक वो नेशनल्स खेल चुका होता, लेकिन स्कोर्स को देख के लग रहा है कि हम आराम से जीत जाएंगे। तब यूशा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें पॉइंट्स के हिसाब से इनको जज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा खेल रहे हैं और इन्हें बस अच्छे शॉट्स की जरूरत है। तभी ताइकी के पास बहुत तेज कर्व शॉट आता है, जिसे ताइकी बहुत अच्छे तरीके से डिफेंस करता है। तब वो लोग ताइकी की तारीफ करने लगते हैं कि ये फर्स्ट ईयर का ही प्लेयर होने के बावजूद इसका गेम प्ले बहुत ही प्रिसाइज है। कि तभी ताइकी एक शॉट खेलता है जिसे देखकर युदो खुद शॉक हो जाता है, लेकिन वो शॉट हल्का सा बाहर चला जाता है और आउटसाइड होने की वजह से पहला राउंड 21-16 से हारियो की टीम हार जाती है। जहाँ पर ताइकी सोच रहा होता है कि आखिर ये कैसे हो गया। तब हारियो उसे कहता है कि ये समय अपने ऊपर डाउट करने का नहीं है, हमारे पास अभी भी एक मौका है। तब हम साजिकावा के टीम के प्लेयर्स को देखते हैं जो आपस में बात कर रहे थे कि ये बहुत ही क्लोज था, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इनमें इतना पोटेंशियल तो है कि ये अगली बार में जीत सकते हैं। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर चिनासु घर आती है और ताइकी की मॉम उसे कल के मैच के लिए एडवांस में गुड लक विश करती है।
तब चिनासु उनसे ताइकी के बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि शायद वो हार गया है। तब वो देखती है कि ताइकी हॉल में सो रहा है। वो शायद आज के मैच में बहुत थक गया होगा और उसका ध्यान उसके नोटबुक की तरफ जाता है जिसमें लिखा था कि मैं जीत कर ही रहूंगा। उसे देखकर चिनासु बहुत खुश होती है और सोचती है कि ये हार मानने वालों में से नहीं है। फिर ताइकी की मॉम उसे उठाती है कि तुम्हें अपने रूम में सोना चाहिए, कल तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दिन है तो तुम्हें आराम की जरूरत है। तब वो सोचता है कि क्या चिनासु यहाँ पर आई थी और वो अपने नोटबुक में देखता है जहाँ पर चिनासु ने लिखा था कि हाँ मैं भी अपना बेस्ट दूंगी। ये पढ़कर वो ब्लश करता है और कहता है कि हाँ वो आई थी। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर हारियो टीम बोर्ड देखकर उससे कहता है कि ताइकी मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें मुझे फाइनल्स में हराना है तो साजिकावा की टीम के प्लेयर को सेमीफाइनल्स में हराना होगा। जबकि डबल टीम में हम हार चुके हैं। तभी ताइकी उसकी बात काटते हुए कहता है कि मैं समझ गया, मैं जीतने के लिए अपना बेस्ट दूंगा, तो चलो खेलना शुरू करते हैं। और ऐसा कहकर वो चला जाता है। तब हारियो सोचता है कि मुझे लगा था कि डबल मैच में हारने के बाद ताइकी उदास होगा और वो साजिकावा के अगेंस्ट में खेलने से हिचकिचाएगा, लेकिन वो तो जरा सा भी नर्वस नहीं है। और जाते समय ताइकी सोच रहा होता है कि मुझे जीतना ही पड़ेगा, चाहे वो हमारी कंट्री का टॉप टीम ही क्यों ना हो, मैं फिर भी उनसे लड़ूंगा क्योंकि वहाँ पर चिनासु भी अपनी लड़ाई लड़ रही होगी। और फिर हम देखते हैं कि ताइकी का मैच यूसा से होता है और वो ताइकी से 21-11 से पहला राउंड और 21-13 से दूसरा राउंड जीत जाता है। हारने के बाद ताइकी सोचता है कि ये इतनी जल्दी खत्म हो गया। यूसा जो साजिकावा टीम से है वो जीत गया, लेकिन मैं हार गया हूँ, तो मुझे रेफरी की मदद करनी चाहिए। फिर वहाँ पर हिना आ जाती है और सोचती है कि क्या ये खत्म हो गया। तब वो क्यो से पूछती है कि अभी कोई मैच बचा है क्या जिसमें ताइकी खेल सके, क्योंकि उसने बहुत मेहनत किया है। तब निशिदा कहता है कि नहीं, ये टूर्नामेंट ताइकी के लिए अब खत्म हुआ, यहाँ पर तुम सिर्फ खेल सकते हो, अब तुमने बहुत मेहनत किया है इसलिए ना निकाले। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, यही स्पोर्ट्स है, इसमें जीतने वाले की कदर है, हारने वाले के एफर्ट्स नहीं दिखते। फिर हम ताइकी को एक तरफ उदास बैठे हुए देखते हैं जिसे हिना देख रही होती है। तब ताइकी उससे कहता है कि तुम चुप क्यों हो, क्या हम स्टैचू खेल रहे हैं। तब वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ। ताइकी उससे पूछता है कि ये तुमने बनाया है, तो हिना कहती है कि नहीं, बनाने में बहुत दिक्कत होती है तो मैं खरीद कर ही लाई हूँ। तब वो कहता है कि अच्छा हुआ तुम कुछ खाने के लिए ले आई, मुझे बहुत भूख लगी है। वैसे तुम्हें एक चीज बताऊं, जैसा मेरा गेम प्ले है उससे तो इंटर हाई जाना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन मुश्किल गोल रखने की वजह से मैं एक्चुअल में इम्प्रूव हुआ हूँ। जब मैं हारियो सेनपाई से एक राउंड जीता था तो मुझे लगा था कि मैं इंटर हाई में जा सकता हूँ, लेकिन अंत में मैं वो नहीं रहा जो मैं हुआ करता था। ताइकी की ये सब बातें सुनकर हिना सोचती है कि मुझे ताइकी की यही बात अच्छी लगती है कि कुछ भी हो वो गिव अप नहीं करता और बस मेहनत करने में बिलीव करता है। फिर हम साजिकावा टीम से युदा और हारियो का मैच देखते हैं जहां पर एक राउंड युदा जीत चुका होता है और अभी करंट में 18-14 के स्कोर के साथ युदा लीड में होता है। और वहां पर कोच बात कर रहे होते हैं कि लगता है इस बार भी साजिकावा टीम ही जीतेगी, लेकिन मानना पड़ेगा हारियो भी बहुत अच्छा खेल रहा है, अभी तो सेकेंड ईयर में ही है, अगर वो ऐसे ही इम्प्रूव करता रहा तो नेक्स्ट ईयर वो नेशनल्स जरूर खेलेगा। तभी दूसरा कोच कहता है कि तुम यूशा को कैसे भूल सकते हो, वो भी साजिकावा टीम से ही है। हाँ, इस बार वो युदा से हार गया, लेकिन फिर भी उसने युदा को बहुत कड़ा टक्कर दिया था। मुझे इंतजार नहीं हो रहा कि आखिर फ्यूचर में क्या होगा। और तब हम देखते हैं कि युदा जीत जाता है और मैच यहीं खत्म हो जाता है। और हारियो यहाँ गुस्से में अपना दांत पीस रहा होता है तो उसके दोस्त कहते हैं कि रनर अप होके भी गुस्से में है, आखिर क्यों ना हो युदा से जो हारा है। फिर हारियो सोचता है कि ताइकी कहाँ है, मुझे उसे ट्रीट देना चाहिए। तब उसे पता चलता है कि वो यहाँ से चला गया है और वो डिप्रेस्ड भी लग रहा था। ताइकी जाते समय सोचता है कि मैं ऐसे ही डिप्रेस्ड नहीं रह सकता, ये समय एक्शन लेने और प्रैक्टिस करने का है, अगले साल मैं अपना बेस्ट दूंगा। और घर जाके वो चिनासु और उसकी मॉम की बात सुनता है तो उसे पता चलता है कि चिनासु मैच जीत गई है और अब वो इंटर हाई में पहुंच चुकी है। ताइकी सुन के बहुत खुश होता है कि चिनासु ने कर लिया, उसने जो कहा था वो करके दिखाया, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ऐसा सोचते ही उसे चेस्ट पेन होने लगता है और वो वहां से दौड़कर भाग जाता है और सोचता है कि लेकिन मैं हार गया। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आई नो इस समय ताइकी को कैसा लग रहा होगा, उसे बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा होगा। ऐसा हमारी ज़िंदगी में बहुत बार होता है, हमने किसी से कुछ कह दिया या कोई एक्शन ले लिया जो हमें नहीं लेना चाहिए था, और जब भी हम इसके बारे में सोचते हैं तो हमें पता चलता है कि गलती हमारी ही थी। उस समय मुझे ऐसा बोलना या करना नहीं चाहिए था। तो ये रिग्रेट या तो तुम खुद ही ठीक कर सकते हो या फिर तुम्हारे सामने वाला व्यक्ति। तो अगर वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है तो तुम खुद एक्शन लो,
चाहे गलती किसी की भी हो, उसे ठीक करो। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सायोनारा।